जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूलचंद्र कठेरिया। मूलचंद जी कहाँ से आए हैं आप? वैसे मैं रहने वाला यूपी का हूँ, गांव बिरौंधी, तहसील बरतना, जिला इटावा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मैं ये जो लोक वेद के अनुसार जो जैसे लोग देवी देवताओं की पूजा करते वैसे करते तो थे, लेकिन उनसे संतुष्टि नहीं थी। सर, जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजा कर ही रहे थे, तो फिर आपका संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का क्या कारण था? संत रामपाल जी महाराज जी की मैंने एक भगत जी के द्वारा ज्ञान गंगा बुक प्राप्त हुई, तो उसको मैंने पढ़ा। तो उसमें मैंने ऐसा पाया जो मैंने कभी सुना ही नहीं था। जब मैंने उसको पढ़ा तो कबीर साहब को इतना तो जानते थे उसमें कि कबीर साहब एक कवि हुए, कवि करके जानते थे इतना। लेकिन जब उस किताब को मैंने 11-12 दिन में पूरा पढ़ा तो मेरे दिल में ऐसी प्रेरणा हुई कि अब गुरु बनाना चाहिए। क्योंकि मेरी भक्तमती 20 साल से हमसे कहती थी कि कोई गुरु बना लो, कोई गुरु बना लो। तो जब गुरु का बार बार वो कहती थी तो मुझे यही लगा। पहले तो गुरुओं को देखते थे, कोई गुरु है कोई व्यापारी है, समझ में नहीं आता था। लेकिन परमात्मा की रामपाल जी की किताब को पढ़ करके ऐसा लगा कि अब ये गुरु सच्चे हैं। तो मैंने नाम दीक्षा ले ली उस किताब को ज्ञान के आधार पर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या कोई लाभ भी मिला आपको? हमारी जो धर्म पत्नी है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती, वो काफ़ी दिन से बीमार रहती। एक बार उनको ऐसी बीमारी लगी कि सारे दिल उनके बाल झड़ गए। तो मैं उनको हॉस्पिटल ले गया। वो कुछ खाती पीती नहीं थी, छाले हो गए, तो इसलिए उनके बाल झड़ गए। तो उनके ब्लड की कमी हो गई। तो वो ब्लड जो है ना, 5 बोतल ब्लड चढ़ा। फिर परमात्मा से अरदास लगाई, संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि वो ठीक हो गई। सर जी, नाम पहले हमने ले लिया, हम पूजा कर रहे थे तो शाम का समय था। वो अनपढ़ हैं, वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं। तो शाम को संध्या आरती जैसे करने के लिए बैठे, वो हमारी पत्नी हमसे गुस्सा थी, उनके ये मुंह पूरा गाल सूजे हुए थे। तो वो इस वजह से गुस्सा थी कि ये अपने पूजा पाठ में लगे हैं, मुझे कहीं हॉस्पिटल नहीं ले जाते। तो उनके सामने एक बच्चा आया जो गुरु जी की शक्ल में था। उन्होंने शाम को तो कुछ नहीं कहा, सवेरे हमें कसम रख के बोला कि ये जो तुमने फोटो टांग रखी है बिल्कुल सेम पाजामा और कुर्ता में यहाँ तुम्हारे गुरु जी यहाँ खड़े थे। अब तुम ऐसा करो, जबकि वो चल फिर नहीं पाती थी, बहुत बीमार थी। और उन्होंने अगले दिन जिद करी कि मुझे भी नाम दिलवा दो। तो फिर मैं उनको अगले दिन ही नाम दिलवाने के लिए सेंटर पे ले गया और नाम दिलवा दिया और वो ठीक हो गई। उसके बाद अभी अभी बिल्कुल ताज़े ही 2-3 महीने पहले मतलब उनको चेस्ट में पेन होने लगा। और इतना पेन हुआ कि उनको मैं मैक्स हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ले गया। तो उन्होंने कहा इनको तो बहुत पीछे से बीमारी आ रही है, इनका तो इलाज ओपीडी में होगा। तो परमात्मा इतने में पोते ने हमारे ने परमात्मा रामपाल जी गुरु जी से अरदास लगा दी कि तो उधर से जवाब आया कि कहीं छोटे मोटे डॉक्टर से इनको दिखा लो। तो एक सिंपल MBBS डॉक्टर है, उसके पास में ले गया और वो चेस्ट का पेन बिल्कुल ठीक होगा। ये मालिक की गुरु जी रामपाल जी महाराज की इतनी बड़ी दया हुई कि मैं 12-13 दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया, इतना पेन हो रहा था। हर कुछ भी 1 चम्मच पानी देते थे तो वो उलट जाता था, कुछ भी खाना खाती नहीं थी वो भी उलटता था। तो इस तरीके से गुरु जी की इतनी बड़ी दया, इतना बड़ा चमत्कार ठीक कर दिया, जबकि इतने बड़े हॉस्पिटल में उन्होंने इमरजेंसी में हमें वापस कर दिया। उसके कागजात भी मेरे पास हैं। तो मालिक की इतनी बड़ी दया है गुरु जी की, रामपाल जी महाराज जी की, कि पल पल पे हम बार बार अरदास लगाते हैं और गुरु जी तुरंत, रामपाल जी महाराज तुरंत हमारी अरदास को सुनते हैं और हम लोगों को बिल्कुल सही सलामत रखते हैं। ये मालिक की, गुरु जी रामपाल जी महाराज की हमारे ऊपर इतनी बड़ी दया है।
सर, जिस तरीके से आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों को इतने सारे लाभ मिले, आपकी पत्नी को इतने सारे लाभ मिले, तो सर हम देखते हैं टीवी चैनल्स पर कि बहुत सारे बाबा हैं, संत महंत, कोई प्रसाद बेचता है, कोई मंत्रों की बुक बेचता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने आप लोगों की बीमारी, आप लोगों के दुख दर्द ठीक करने के लिए आप लोगों से कितने पैसे लिए? संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा लेने के बाद कोई भी हमें परेशानी होती है तो उनसे केवल अरदास घर पे ही लगाने पर बड़ी से बड़ी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसे संत रामपाल जी महाराज की दया है कि हम कई बार कई झटके लगते हैं हमको, लेकिन बस उनसे अरदास लगाने पर उसका कोई निःशुल्क कोई खर्चा नहीं देना पड़ता और बिना पैसे के मतलब सब कुछ हमारा ठीक चल रहा है। ऐसी गुरु जी की, रामपाल जी महाराज की हमारे ऊपर कृपा है। मैं सभी जो जगत और भगत जितने भी लोग हैं सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और उनसे नाम दीक्षा लो। और हमारी तरह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो सारी प्रॉब्लम आपको भक्ति करने मात्र से ही सब कुछ ठीक होंगी और फ्री में ठीक होंगी। कोई पैसा नहीं लगता यहाँ और मालिक संत रामपाल जी महाराज की दया से सब कुछ यहाँ फ्री होता है। परमात्मा धरती पर आए हुए हैं। सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे दुखों को परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ठीक किया है, ऐसे ही जितने लोग बीमारी ग्रस्त हैं या और कोई उनकी समस्या है, सभी लोग परमात्मा की शरण में आएँ और नाम दीक्षा लें तो हमारी तरह से उनको भी लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उनको लाभ नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूँ कि हम बहुत परेशान थे और मालिक की शरण में जब से आए हैं तब से हमारी सारी परेशानी मालिक क्षण में दूर कर देते हैं। सभी लोगों से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी के रूप में परमात्मा धरती पर आए हुए हैं, सब लोग उनसे नाम दीक्षा लेकर के और अपना लाभ उठाएं। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी, जहाँ पे जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, उनके नीचे एक पट्टी सी चलती है, उसमें नंबर आते हैं। उन नंबरों पर आप जहाँ भी हो उन नंबरों पर फ़ोन करके संपर्क करो। वहाँ से आपको आपके नज़दीक के नामदान केंद्र का पता चल लग जाएगा और वहाँ आपको निःशुल्क बिना किसी पैसा के देने कुछ नहीं देना पड़ेगा आपको। और वहाँ से नाम लो और परमात्मा जो इस समय मौजूद हैं धरती पर वो आपको उनकी नाम दीक्षा लेने से आपको भी वही लाभ मिलेगा जो हमें मिला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब।